हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है वो है शरतकालीन गन्ना बुवाई के साथ सह फसल। और जो वर्ष हमारा 2024-25 उसके लिए टॉप 5 वैरायटियाँ, जो टॉप की 5 वैरायटियाँ हैं, मैं उनके बारे में आज आपको बताऊँगा। आप उनमें से कोई सी वैरायटी जो आपको उपयुक्त और सही मिल जाए और जो आसानी से बीज प्राप्त हो जाए, आप उसको अपने खेत में बोएं और अधिक लाभ कमाएं। तो किसान भाइयों, क्या क्या लाभ हैं हमारे अक्टूबर सोइंग के, यानी कि आप शरतकालीन गन्ना बोते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है। और किसान भाइयों, हम सह फसल के रूप में किस किस फसल का अपने गन्ने के साथ बुवाई कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज ये पूरी बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नई नई वीडियो और जानकारियाँ आपके पास समय से पहुँचती रहें। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं शरतकालीन गन्ना बुवाई की। तो शरतकालीन गन्ना बुवाई में सबसे पहली बात तो यह है किसान भाइयों कि जो हमारा शरतकालीन गन्ना बुवाई का समय, अगर हम सही समय पर अपनी फसल को बोते हैं तो हमें बहुत अधिक उपज प्राप्त होती है और हमारे जो फसल होती है गन्ने की, उसमें रोग और कीटों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। तो समय की बात कर लेते हैं किसान भाई, तो इसका उचित समय जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नमी काफ़ी अधिक बनी रहती है या वर्षा काफ़ी लेट तक जैसे होती है तो पानी भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने खेतों में जो है, जब खेत सूख जाता है तभी खेत की तैयारी करते हैं, तो 15 नवंबर तक भी आप अपने गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। ये उचित समय है। तो किसान भाइयों, अब बात आती है समय के बाद में वैरायटी की। आप अपने खेत में ऐसी प्रजातियों का चयन करें, ऐसी प्रजातियों को बोएं जो उन्नतशील प्रजातियां हैं और रोग रोधी प्रजातियां हैं, जिससे कि आपको अपने आपके खेत में रोग वगैरह कम लगें। किसान भाइयों, मैं आपको 5 वैरायटियों का नाम बता रहा हूं, जो टॉप की 5 वैरायटियाँ हैं। सबसे पहली वैरायटी का नाम मैं आपको बता दूं तो CO 15023, दूसरे नंबर पे है CO 0118, तीसरे नंबर की वैरायटी है CO 13235 और चौथे नंबर की वैरायटी है किसान भाइयों कोलख 14201। आप जानते हैं बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी बहुत अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति है। इसका गन्ना लगभग जैसे हमारा 84-36 वैरायटी थी उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता देखने को मिल जाएगा आपको। और एक 5वें नंबर की वैरायटी किसान भाइयों आपको बता दूं जो बहुत अच्छी और नई वैरायटी है, ये हमारे पंतनगर से रिलीज हुई है, COP 12221। तो ये थी किसान भाइयों 5 टॉप की वैरायटियाँ जो आप सन 2024-25 के लिए बुवाई करना चाह रहे हैं। ये अच्छी वैरायटियाँ, आप इनमें से जो भी वैरायटी आपको उपलब्धता हो जाए जिसके बीज की या जो आपके खेत के अनुकूल हो, आप उसको बो सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं एक प्रजाति का नाम आपको और बता देना चाहता हूँ। एक है पंजाब से रिलीज हुई है प्रजाति COPB 95। इस प्रजाति का जो गन्ना है वो वहाँ जो पंजाब से रिलीज हुआ वहाँ तो ये शीघ्र प्रजाति में है, लेकिन कुछ चीनी मिलें क्या है इसको सामान्य में लेने के लिए बोल रही हैं। तो किसान भाइयों, वो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा कि आपके चीनी मिल जो भी आपके करीब है वो इसको सामान्य में लेती है या अर्ली वैरायटी में लेती है। लेकिन गन्ना बहुत अच्छा है और बहुत अधिक पैदावार देने वाला है किसानों को ये समझ लीजिए किसान भाइयों कि इसका एक एक गन्ना 4.5 5 किलो तक का वजन में है। बहुत हैवी गन्ना है ये। और इसकी भी आप जब आप अपने खेतों में लगाएंगे तो देखेंगे इसकी बंधाई भी आप 3 बंधाइयाँ कराइए तो इसकी लंबाई और मोटाई गन्ने की बहुत ज़्यादा है। बहुत तगड़ा गन्ना है किसान भाइयों, दमदार प्रजाति है, किसानों को एकदम मुनाफे वाली प्रजाति है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, नई वैरायटी है। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है सह फसल की। सह फसल से पहले एक बात बता दूं, जब हम बीज का चयन करते हैं तो बीज का चयन करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो आप अपने खेत के लिए जिस खेत का बीज लेके आ रहे हैं उस खेत में आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी रोग और बीमारी ना हो। दूसरी बात कि जो हमारा बीज था वो रोगरोधी प्रजाति का हो, नई किस्म हो और उन्नतशील प्रजाति का होना चाहिए। हमें कभी भी बीज का चयन करते समय पेड़ी गन्ने का बीज कभी अपने खेत में नहीं बोना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि अंकुरण हमारा बहुत घट जाता है, कम होता है, जमाव कम होता है गन्ने का। तो आप कभी पेड़ी गन्ने की बुवाई अपने खेतों में ना करें। किसान भाइयों, जब आप अपने गन्ने के बुआई के लिए बीज का चयन करते हैं तो अगर 8 माह की फसल का बीज आपको मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा अंकुरण देता है, बहुत ही ज़्यादा फुटाव उसमें होता है। तो आप 8 माह का या उससे थोड़ा कम का बीज भी ले सकते हैं।
उसके बाद बात आती है किसान भाइयों सह फसल की। सह फसल के रूप में आप अपने जो गन्ने की फसल है उसको ट्रेंच विधि से अपनाएं। ट्रेंच विधि से अपने खेतों में बुवाई करें। कम से कम 3 फीट की लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 3 फीट रखें। उसके बीच में आप 2 लाइन गेहूं की ले सकते हैं, या आप उसके सह फसल गन्ना प्लस आलू बो सकते हैं, गन्ना प्लस मटर बो सकते हैं, गन्ना प्लस लाही बो सकते हैं, या गन्ना प्लस धनिया बो सकते हैं। जो भी आपको आपके क्षेत्र के हिसाब से उपयुक्त लगे आप उसके साथ सह फसल ले सकते हैं, और सह फसल लेकर आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा अक्टूबर वाला सोइंग वाला गन्ना होता है वो हम क्यों बोएं, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहली बात तो किसान भाइयों ये लाभ होता है हमारा कि इस समय हमें सबसे पहली बात, जब हम खेती करते हैं सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ की पड़ती है, मजदूरों की। इस समय हमें मजदूर आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। और जब मजदूर मिल जाते हैं तो हम अपने खेतों की तैयारी समय से करते हैं, गन्ना बुआई हमारी समय से हो जाती है किसान भाइयों। और दूसरी बात, जो हम उन्नतशील बीज अपने खेत में बोना चाह रहे हैं तो वो हमें जो वैरायटी हम चाहते हैं इस समय वो वैरायटियाँ भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तीसरी बात करते हैं किसान भाइयों कि जो हमारी सह फसल हमने ली अपने गन्ने के साथ, उस सह फसल जो हमारा गन्ना था वार्षिक फसल वो तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ हमें सह फसल से जो इनकम होती है वो हमारी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है, जिससे किसान को काफ़ी राहत मिलती है। उसके बाद जो हमारा गन्ना था बसंतकालीन जो हम बुवाई करते हैं, बसंतकालीन गन्ना बुवाई के से जो हमें उपज प्राप्त होती है, पैदावार प्राप्त होती है, उससे 25-30% अधिक उपज हमें शरतकालीन वाले गन्ने से प्राप्त होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों बहुत बड़ा मुनाफा है किसानों के लिए। उसके साथ एक क्या और फ़ायदा, जब हमारा गन्ना अक्टूबर नवंबर हम बो देते हैं अपने गन्ने को, तो जुलाई आते आते हमारा गन्ना काफ़ी ऊंचा हो जाता है। काफ़ी हमारा जो है गन्ना रोग रोधी, मतलब उस गन्ने में ताकत इतनी आ जाती है कि वो रोगों से और कीटों से लड़ने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो बरसातों में अधिकतर रोग और कीट फैलते हैं किसान भाइयों फसलों में, तो हमारे गन्ना उससे सेफ रहता है, या लगते भी तो बहुत कम लगते हैं, उससे हमारे गन्ने को नुकसान नहीं होता है। और दूसरी बात, जब ये वर्षा होती है तो कहीं कहीं जल भराव की समस्या आ जाती है, या बाढ़ के पानी की समस्या आ जाती है, तो उससे भी हमारे गन्ने को कोई नुकसान नहीं होता है। 2-2, 3-3 फीट खेतों में पानी भरा रहता है, कई कई महीने लगातार भरा रहता है। अगर हमारा अक्टूबर सोइंग का गन्ना होगा तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है, उससे हमारे गन्ने को कोई नुकसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है किसान भाई, फ़ायदे की किसानों के लिए, क्योंकि जब हम किसान भाई जब गन्ना बोते हैं, गन्ने की फसल लेते हैं, तो उसको हमें कहीं ना कहीं चीनी मिल में आपूर्ति करना होता है। तो चीनी मिल में आपूर्ति करने के लिए हमें पर्ची, सप्लाई टिकट हमें चीनी मिल या गन्ना समिति की तरफ से उपलब्ध होते हैं। तो जो पेड़ी गन्ना की पर्चियाँ लगती हैं किसान भाइयों, उस पेड़ी गन्ने की पर्चियों के साथ ही हमारे अक्टूबर सोइंग के गन्ने की पर्चियाँ भी लगती हैं, यानी कि शरतकालीन गन्ना जो हम बोते हैं उसकी पर्चियाँ हमारी पहले आ जाती हैं, पेड़ी गन्ने के साथ साथ आती हैं। तो हमारा गन्ने के जो खेत हैं उस समय से खाली हो जाते हैं, और हमारा जो आपूर्ति होती है समय से, तो हमारा गन्ने का पेमेंट भी हमारे किसान भाइयों को समय से प्राप्त हो जाता है। तो ये है किसान भाइयों सबसे बड़ी बात, इस शरतकालीन गन्ने के बोने के फ़ायदे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने खेतों में शरतकालीन गन्ने की बुवाई करेंगे और अधिक मुनाफा कमाएंगे। मेरी इस वीडियो को देखकर आपको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे किसान भाइयों, और मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।